हरियाणा में टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बार एसोसिएशन की पहली बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। वहीं सरकार ने भी टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में टैक्स एसोसिएशन और सरकार के बीच हरियाणा में जीएसटी और वैट टैक्स को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टैक्स पर सामने आ रही समस्याओं का मंथन किया गया। जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टैक्स एडवोकेट से कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जीतना जरूरी है। इसमें टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को जागरूक करें कि वो टैक्स भरें, ताकि हरियाणा के विकास को और भी प्रगति पर पहुंचाने का काम किया जा सके। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी खजाने को भरने में टैक्स एडवोकेट्स हमारे सहयोगी हैं। आज हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन पूरे देश का 6% कर रहा है। करने का मन बनाया तो दो जगह से विषय आया कि यहाँ करो यहाँ करो। मैंने भी थोड़ा सा कठोरता से निर्णय लिया कि जब तक आप दोनों इकट्ठे नहीं हो जाओगे तब तक मैं करूंगा नहीं। आज खुशी की बात है कि दोनों एसोसिएशन मिलकर के ये कार्यक्रम कर रही है। इस टैक्स बार एसोसिएशन के आज के सेमिनार में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वयं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं और जो जीएसटी काउंसिल है उसमें भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में हरियाणा के टैक्स बार एसोसिएशन के लोगों ने भी सरकार के सामने कई समस्याओं को रखा, जिनका सरकार ने समाधान किया और ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन किया जाए, इस पर भी जोर दिया। इस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता जरूरी है और 1 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा नए व्यापारी वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3 वकीलों को सरकार सम्मानित करेगी। भले ही कर संग्रहण आपके द्वारा एक सेतु के रूप में हमारा जीएसटी के माध्यम से हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उस टैक्स का बाद में उपयोग वित्त मंत्री के नाते मुझे भी एक सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे इसको खर्च करना है। तो इस नाते से वो भी एक उत्साह मन में यह था कि हम जितना ज्यादा कर संग्रह कर सकें उतना ज्यादा प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने टैक्स बार एसोसिएशन की कई मांगों को पूरा करते हुए कुछ घोषणाएं की, जिनमें टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गुरुग्राम और हिसार में शुरू होगी जॉइंट ईटीसी रेंज अपील। इसके अलावा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए कई काम पीपीपी के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच रही है। सरकार योजना के साथ ही व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना पर भी सरकार काम कर रही है। जीएसटी के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने की जरूरत के साथ साथ जीएसटी काउंसिल ट्रिब्यूनल भी अब गुरुग्राम में खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जीएसटी संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राज्य स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाएगी। जीएसटी आमने सामने नाम से 6 डिवीजन में बनेगी कमेटी। हर महीने एक मीटिंग होगी, तो वहीं जिले में टैक्स बार के लिए डीआईटीसी कार्यालय परिसर में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक हॉल और कैंटीन की भी व्यवस्था होगी। हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की दोनों यूनिट्स और उनके वकीलों के साथ आज 2 घंटे का एक चिंतन शिविर कह लीजिए कंडक्ट किया है, जिसके अंदर मुख्य जो समस्याएं वैट रिजीम की अभी पेंडिंग है और कोविड के बाद वो पेंडेंसी जीएसटी में भी ट्रांसफर है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। 2 ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। बहरहाल आज की इस बैठक के दौरान जहां मंथन टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर हुआ, तो वहीं टैक्स बार एसोसिएशन की कई मांगों को भी सरकार ने सिरे चढ़ा दिया। अब देखना यही होगा कि इस पहली बैठक के बाद क्या हरियाणा में टैक्स कलेक्शन बढ़ता है या फिर अभी भी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार को और मंथन करने की जरूरत है।
टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।